हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद के शून्यक। द्विघातीय बहुपद एक बहुपद कैसा होगा? बहुपद होगा, इसका रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में होगा द्विघातीय बहुपद। इसका शून्यक चाहिए। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब है शून्य प्लस क। शून्य मने शून्य, क मने करने वाला। शून्य मने शून्य और क मने करने वाला। अब देखिए, एक प्रश्न हम लेते हैं। जैसे x² माइनस 3x माइनस 4। इसको हल करिएगा तो कैसे आता है? इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का तरीका बता चुके हैं, पहली वीडियो में जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस 4x माइनस 4, x² x को 1 से करेंगे प्लस x माइनस 4x माइनस 4। इसके बाद बराबर x कॉमन हो गया, x प्लस 1 माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस 1 होगा। दोनों में कॉमन है x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 4। यहाँ पर देखिए, इसको शून्य करने के लिए ऐसे तो यहाँ पर इन दोनों गुणनखंड का आंसर शून्य हो जाए। इसके लिए क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ -4 है। अगर बगल में +4 रहता तो दोनों मिलकर कट जाता, शून्य हो जाता, और फिर ये कुछ भी रहे गुणा करने पर शून्य ही आता। तो एक दिखाई दे रहा है शून्य -4 का उल्टा +4 में x का मान 4। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? +1 है। यहाँ अगर -1 रहता तो -1 और +1 दोनों मिलकर 0 हो जाएगा और पूरे को 0 बना देगा। तो कुल मिलाकर x का मान यहाँ पर -1 और यहाँ पर 4, यही हो रहा है। तो यानी इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा +4। इसको आप बना करके भी देख सकते हैं। एक तो मौखिक दिखाई दे रहा है, इसको आप बना सकते हैं। या तो इसको x प्लस 1 बराबर 0 होगा या x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? -1। पक्षांतर करेंगे तो या x का मान आ जाएगा 4। अतः शून्यक कितने हुए? शून्यक हो गए आपके -1 एंड 4। ये हो गया, शून्यक निकल गया। इस तरीके से आपका आंसर। अब शून्यक अगर दिया रहेगा, यदि शून्यक दिया रहे, यदि यहां से ब्लॉक बना देते हैं। यदि शून्यक दिया रहे आपको, यदि शून्यक रहेगा -1 और 4, यही वाला मान लीजिए, तो गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? बहुपद का गुणनखंड क्या होना चाहिए? देखिए, तो यही शून्यक है। बहुपद का गुणनखंड क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। इसी का तो उत्तर है। इसका उत्तर ये है। ये अगर प्रश्न के रूप में पूछेगा, शून्यक दे देगा, तो गुणनखंड आपसे पूछेगा तो इसको ऐसे जमा दीजिए। तो यहाँ देखिए, तो शून्यक जो है चिन्ह बदल करके बैठ गया, ये चिन्ह बदल कर बैठ गया, x घर से लगाना है। यहाँ भी शून्यक अगर ऐसा है तो बहुपद का गुणनखंड कितना हो जाएगा? x चिन्ह बदल करके बैठाइए, इसको हो गया, और इसका चिन्ह बदल कर बैठाइए, इतना हो गया, आंसर हो गया।
इस प्रकार से आपको शून्यक दिया रहेगा तो गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो आपको हम शून्यक क्या होता है, शून्यक शून्य करने वाला ऐसा अंक जो बहुपद में मान रख देंगे तो चर राशि जो है एक्स है, चर राशि में उसका मान रख देंगे तो पूरा बहुपद शून्य बन जाएगा। जैसे इसमें शून्य बनाने वाला क्या है, -1 और -4। तो शून्य का अगर निकालना रहेगा तब तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक काम करना पड़ेगा। कहा जाएगा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो इतना हो गया। लेकिन अगर प्रश्न आता है शून्य दिया रहे और कहा जाए कि बहुपद का गुणनखंड बताइए, तब कैसे करेंगे, यही को उल्टा कर देना है। शून्य जो है उसको चिन्ह बदल करके यहाँ रख देना है। ये माइनस है तो प्लस में रहेगा, एक्स घर से लगाना है। इस देखिए ये सवाल हुआ। इसी प्रकार अब हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। आप देखिए यहां से प्रश्न बनाते हैं। कुछ शून्यक नोट कर लेते हैं, शून्यक नोट कर लेते हैं। शून्यक शून्यक नोट कर लेते हैं। इनका प्रारूप शून्यक है किसी बहुपद का, शून्यक है 3 4। फिर दूसरा शून्यक एक और लेते हैं, -2 और -3। फिर तीसरा शून्यक लेते हैं 1/2 और -1/2। इतना आप देखिए, इस तीन लिए हैं शून्य। और अब प्रथम बना रहे हैं। बहुपद कितना होगा, बहुपद का गुणनखंड कितना होगा, बहुपद का गुणनखंड कितना हो जाएगा, बराबर, ये देखिए 3 और 4 है। हमने क्या बताया है, चिन्ह बदल कर लिखना है, x - 3 और x - 4। आंसर हो गया, ये हो गया आंसर आपका। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। बहुपद का गुणनखंड कितना हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड कितना हो जाएगा, x निकालिए, ये चिन्ह बदलिए, +2 और x + 3। आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर। नेक्स्ट तीसरा सवाल, बहुपद का गुणनखंड x - ½ फिर x + ½। देखिए ये हो गया सवाल। ये बहुपद के गुणनखंड है। इन सवालों को देखते हुए प्लस को माइनस में डाला, माइनस को प्लस में। यहाँ पर दोनों माइनस था, दोनों को प्लस बना दिया। यहाँ पर दोनों प्लस था, दोनों को माइनस बना दिया। इस तरीके से शून्यक ये आपके गुणनखंड बने। अगर शून्यक दिया रहे तो आपके गुणनखंड इस प्रकार के बनेंगे। इस प्रकार शून्यक दिया रहे तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे, इसको हमने बताया। अब एक सवाल आता है कि आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये दो चीज निकालने के लिए आता है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आता है। इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, -b/a, और इसका सूत्र होता है c/a। ये सूत्र याद रखें, इसे याद रखें।
इसको याद रखना है आपको। अब प्रश्न देखिए। प्रश्न मान लीजिए कि आपको दिया है, प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये प्रश्न है। इसका पूछ रहा है शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। कैसे होगा? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? सूत्र लिख दीजिए, माइनस बाई बी बाई ए। क्या हो जाएगा? माइनस बी, ए वाला बी है, माइनस 10 बाई ए यहाँ छुपा हुआ है 1, यानी माइनस 10 हुआ। आपको रूप याद रखना है। शून्य बहुपद का रूप क्या होता है? बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का रूप ऐसा होता है। देखिए सूत्र है माइनस बी बाई ए, और मान रख दिए, बी की जगह पर 10 बैठा है, 10 रख दिए, और ए की जगह पर 1 छुपा हुआ है, 1 रख दिए, भाग दिए, इतना आया। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यकों गुणनफल ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी का मान कितना है? सी का मान 24 बाई ए का मान 1, यानी 24 आया आंसर आया। ए आया, शून्य को योगफल इतना आया। अगला सवाल कोई नोट करते हैं? प्रश्न बहुपद ले लेते हैं। 2x स्क्वायर मान लीजिए है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 है। इसका अगर निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? सूत्र लिखिए, माइनस बी बाई ए माइनस और माइनस 7 माइनस बी बाई ए, 2 हो गया, यानी प्लस 7 बाई 2। ये दोनों माइनस गुणित माइनस कट करके दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे। शून्यकों का योगफल 7/2। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? सी बाई ए। सी का मान कितना है? -9। ए का मान कितना है? 2। कितना होगा शून्यकों का गुणनफल? -9 बाई ए। एक सवाल और बनाते हैं। प्रश्न एक सवाल और बनाते हैं। मान लीजिए कि बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस बी बाई ए, यानी -1, बी का मान 1 है, बाई ए यानी 1 है, यानी -1 हो गया। देखिए -1 माइनस बी बाई ए -1 बाई 1 हुआ। और शून्यकों का सॉरी, यहाँ गुणनफल नहीं, योगफल इतना है। शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा? गुणनफल सी बाई ए। सी का मान कितना आया? -12 बाई 1, यानी कितना हो जाएगा? यानी -12 आंसर हुआ। इस तरीके से आप शून्यकों का गुणनफल
और शून्यकों का योगफल आप ज्ञात करना सीखे। पूरे में सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, केवल शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। इसी तरीके से आपको पूरा सवाल बनाना है। सूत्र याद रहने पर पूरे प्रश्न बन जाएंगे। आपको इस प्रकार आप बहुपद के शून्यक और शून्यकों का योगफल गुणनफल आपने सीख लिया। अब प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप अपनी किताब से बनावें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।